मैं और स्नेहा एक ही कॉलोनी में रहते थे। हमारे घर बिल्कुल आमने सामने थे और हमारी खिड़कियां भी बिल्कुल आमने सामने थी। जब से होश संभाला है उसे ही देखा है, कभी स्कूल जाते हुए, कभी छत पर कपड़े सुखाते हुए और सबसे ज़्यादा अपनी खिड़की से झांकते हुए। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, पढ़ने में तेज, दिखने में सुंदर और स्वभाव से थोड़ी चुपचाप। और मैं एक आम लड़का जो क्रिकेट खेलने और कॉलेज जाने के बीच की दुनिया में उलझा हुआ था। हमारी कभी सीधी बात नहीं हुई, बस नज़रों की बातचीत होती थी। कई बार मैं अपनी खिड़की से बाहर झांकता और देखता कि वो पढ़ाई में लगी है, लेकिन कभी कभी वो भी मुझे देखती थी, हल्की सी मुस्कान के साथ। बस वही एक पल दिन भर के लिए काफ़ी होता था। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और कॉलोनी में अंधेरा छा गया था। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर बूंदों की आवाज़ सुन रहा था। तभी स्नेहा ने अपनी खिड़की खोली और कहा, तुम्हारे घर में भी लाइट गई है? मैं थोड़ा चौंका, फिर बोला, हाँ, शायद पूरे मोहल्ले में गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक बात कर लें। और यहीं से शुरुआत हुई। हर रात हमारी खिड़कियों के बीच छोटी छोटी बातें होती, कॉलेज, फिल्में, किताबें और कभी कभी जिंदगी के डर। वो कहती, मुझे इंजीनियर बनना है, और मैं कहता, मैं तो बस कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन अब तक समझ नहीं आया। वो मेरी बातें सुनती थी और मैं उसकी। धीरे धीरे हमारी बातचीत आदत बन गई। अब वो नजरें चुराने वाला रिश्ता एक सच्ची दोस्ती में बदलने लगा था। एक शाम मैंने उससे पूछा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, शायद हाँ, लेकिन डर लगता है बताने से। मैंने हंसते हुए कहा, अगर वो लड़का मैं हूं तो बता दो, मैं नहीं डरूंगा। वो मुस्कुराई, फिर खिड़की बंद कर दी। अगले दिन उसकी खिड़की नहीं खुली। मैं बेचैन था। कई दिन बीत गए, न खिड़की खुली, न कोई बात हुई। फिर एक दिन कॉलोनी में पता चला कि स्नेहा के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और वो लोग शहर छोड़ रहे हैं। मैंने उसे आखिरी बार खिड़की पर देखा। वो नीचे उतरने से पहले एक बार मुड़ी, मेरी तरफ देखा और एक छोटा सा कागज़ फेंक दिया। उसमें लिखा था, हाँ, वो लड़का तुम ही थे। लेकिन कभी कभी सही वक्त का इंतजार भी अधूरा छोड़ जाता है। शायद किसी और मोड़ पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, तुम्हारी खिड़की वाली लड़की। मैं अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शहर बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, लेकिन वो खिड़की वाली लड़की अभी भी यादों में जिंदा थी। एक दिन ऑफिस के रास्ते में कॉफ़ी शॉप गया, ऑर्डर लिया, पीछे मुड़ा, सामने वही मुस्कान। स्नेहा? वो चौंकी, फिर मुस्कुराई। अरे, तुम? मैंने पूछा, यहाँ कैसे? वो बोली, मैं अब यहीं की हूँ, जॉब लग गई है ना यहीं। हम बैठ गए, पुराने किस्से ताज़ा होने लगे। खिड़कियों के बीच की बातें अब आमने सामने हो रही थी। मैंने हंसते हुए पूछा, अब भी डर लगता है? वो बोली, अब नहीं। अगर आप कोई पूछे कि प्यार हुआ था, तो साफ साफ कह सकती हूँ, हाँ हुआ था। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, और मैं कह सकता हूँ, अब भी है। कुछ कहानियाँ जल्दी पूरी नहीं होती, उन्हें वक्त चाहिए होता है, समझदारी, परिपक्वता और थोड़ा सा इंतजार। स्नेहा और मेरी कहानी भी वैसी ही थी, खिड़की से शुरू हुई थी और अब जिंदगी की सड़क पर चल रही थी। दोस्तों, अगर यह छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।